What is utility of a commodity? Utility of a commodity is its want satisfying capacity. The more the need of a commodity or the stronger the desire to have it, the greater is the utility derived from the commodity. So utility of a commodity is its want satisfying capacity, मतलब उससे जो चाहिए आपको, वो जो चाहिए और वो आपको दे रहा है, तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। जितना आपको चाहिए वो कमोडिटी, या जितना आपको ज़्यादा डिज़ायर है उस कमोडिटी को पाने के लिए, ये माना जाएगा कि उसकी उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी या उस कमोडिटी की यूटिलिटी उस कमोडिटी से मतलब आप ज़्यादा है। ठीक है। व्हाट इज़ कार्डिनल यूटिलिटी? कार्डिनल यूटिलिटी एनालाइजेज एज्यूम्स cardinal utility analysis assumes that the level of utility can be expressed in numbers. cardinal का मतलब होता है नंबर। सो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है ये एज्यूम करता है कि जो लेवल ऑफ यूटिलिटी है ना, वो आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज़ द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ सम कमोडिटी। तो जो भी कमोडिटी है, जो कुछ भी आपको कमोडिटी दी गई है, उसको कंज्यूम करने से यदि अगर आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, टोटली सेटिस्फाइड हो, तो फिर आप क्या बोलोगे? टोटल यूटिलिटी है उस क्वांटिटी का। सो टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज़ द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी? Marginal utility is the change in the total utility due to consumption of one additional unit of a commodity. अगर कोई commodity का ही आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसका आप सपोज उसमें आप कुछ यूज़ कर रहे थे, उसके बाद फिर आपने एक एडिशनल यूनिट commodity में ऐड कर दिया है, तो आपकी यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ है उस एडिशनल यूनिट से, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। So marginal utility is the change in the total utility due to consumption of one additional unit of a commodity. What is law of diminishing marginal utility? Law of diminishing marginal utility states that the marginal utility from consuming each additional unit of a commodity declines as its consumption increases, while keeping consumption of other commodities constant. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ना, हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होते, वो क्या हो जाती है? ये मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी डिक्लाइंस, मतलब वो कम होता चला जाता है। जैसे ही आप कंजम्पशन बढ़ाते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका कम होता चला जाता है। बाय कीपिंग द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटीज़ कांस्टेंट, बाकी अदर कमोडिटीज़ के कंजम्पशन को कांस्टेंट रख करके अगर आप उसी यूटिलिटी के कंजम्पशन को या बढ़ाते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड? देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड विच इज़ रेफर्ड टू एज लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच जो है ना, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये निगेटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई भी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ज़्यादा है, बहुत महंगा है, तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, और यदि अगर कोई भी क्वांटिटी अगर मतलब प्राइस सस्ता है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी? द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन a consumer obtains after consuming various commodities cannot be measured in numbers but can be arranged in the order of preference. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी ये बताता है कि हम जो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना, हम उसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में अरेंज कर सकते हैं, ना कि नंबर्स में। और यही यदि अगर आपको बोला कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को आप नंबर्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप उसको कार्डिनल यूटिलिटी बोलेंगे। ठीक है। So ordinal utility states that the level of satisfaction a consumer obtains after consuming various commodities cannot be measured in numbers but can be arranged in order of preference. What is marginal rate of substitution? MRS. MRS का full form क्या होता है? Marginal rate of substitution. In economics, the marginal rate of substitution is the amount of a good that a consumer is willing to consume compared to another good as long as the new good is equally satisfying. So MRS is used in indifference theory to analyze the consumer behavior. तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं इंडिफरेंस थ्योरी में कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए। MRS को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? MRS है क्या? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं इंडिफरेंस थ्योरी में
कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए। और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता क्या है, ये अमाउंट ऑफ द गुड दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू कंज्यूम कंपेयर टू अदर गुड एज लॉन्ग एज द न्यू गुड इज़ इक्वली सेटिस्फाइंग। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ गुड, उतना अमाउंट ऑफ गुड जो कि कंज्यूमर क्या होता है ना कि कंज्यूम करने के लिए विलिंग होता है कंपेयर टू अनदर गुड। सपोज मान लीजिए आप मैगी खाते थे, ठीक है, मैगी खाते थे, तो मैगी खाते थे, आपका फेवरेट है मैगी, लेकिन मैगी नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसके बदले में yippee भी खा रहे हो, yippee भी खा रहे हो। तो जितना अमाउंट ऑफ yippee आप खा रहे हो एज़ कम्पेयर टू मैगी, आपको दोनों ही सेटिस्फाई लग रहा है, न्यू गुड इक्वली सेटिस्फाइंग लग रहा है, तो उस अमाउंट ऑफ गुड को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। समझ में आ गया। व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट क्या होता है, एक हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब है क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टेट्स दैट adding an additional factor of production results in smaller increases in output. Adding an additional factor of production results in smaller increases in output. After some optimum level of capacity utilization, the addition of any larger amounts of a factor of production will inevitably yield decreased per unit incremental returns. तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि यदि अगर आप कोई एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करते हो ना, तो वो आउटपुट में आपको थोड़ा सा इंक्रीज मिलता है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जब आप उसका जो पूरी तरह से कैपेसिटी है उसका पूरा ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जब आप कर देते हो ना, फिर आप जब फर्दर एडिशन करते हो फर्दर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो जो आउटपुट होना चाहिए वो आपका कम हो जाता है, वो जो इंक्रीमेंटल रिटर्न्स है ना वो आपका कम मिल जाता है। तो यील्ड डिक्रीज्ड पर यूनिट इंक्रीमेंटल रिटर्न। समझ में आ गया। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न या रेट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न ये बताता है कि एडिंग एन एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन स्मॉलर इंक्रीजेज इन आउटपुट। After some optimum level of capacity utilization, the addition of any larger amount of factor of production will inevitably yield decreased per unit incremental returns. What is price ratio? Price ratio is the price of a good on the horizontal or x-axis divided by the price of the good on the vertical or y-axis. For instance, if good x is plotted on the horizontal axis and good y on the vertical axis, then the price ratio is equal to price of x axis by price of y axis. समझ में आ गया। तो दो गुड्स हैं, एक का प्राइस आप x एक्सिस पे प्लॉट करो, एक गुड का प्राइस y एक्सिस पे प्लॉट करो। सो प्राइस ऑफ x एक्सिस बाय प्राइस ऑफ y एक्सिस, ये बन जाएगा आपका प्राइस रेशियो। व्हाट इज बजट लाइन स्लोप? बजट लाइन स्लोप क्या होता है, द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट्स ऑफ अ गुड्स 1 एंड गुड्स 2 डिटरमिन्स द बजट लाइन स्लोप। मतलब अगर आपके पास एक गुड 1 है, एक सामान है और दूसरा सामान है, तो गुड 1 का जो कॉस्ट है डिवाइडेड बाय गुड 2 का जो कॉस्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, बजट लाइन स्लोप बोलेंगे। इन दिस केस द एक्स एक्सिस प्राइस ऑफ द गुड्स वुड बी डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस प्राइस ऑफ द गुड ड्यू टू इट्स डाउनवर्ड स्लोप। ए बजट लाइन स्लोप इज़ ऑलवेज निगेटिव। तो ये जो बजट लाइन स्लोप है ना, ये क्या है, ये आपका वही स्लोप है। जैसे प्राइस रेशियो तो हमने निकाल लिया, प्राइस ऑफ एक्स एक्सिस बाय प्राइस ऑफ वाई एक्सिस। प्राइस रेशियो मतलब प्राइस ऑफ एक्स एक्सिस बाय प्राइस ऑफ वाई एक्सिस। तो जो रेशियो निकला है कॉस्ट ऑफ गुड्स 1 बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स 2 डिटरमाइंस द बजट लाइन स्लोप। तो उसका जो स्लोप होगा, वो तो रेशियो हमने निकाला था, लेकिन वो जो स्लोप होगा ना, सो इन दिस केस द एक्स एक्सिस प्राइस जो होगा वो न्यूमरेटर में होगा और जो वाई एक्सिस प्राइस होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। तो इसका जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। सो बजट लाइन स्लोप इज़ ऑलवेज निगेटिव। ठीक है। What is demand of commodity? The quantity of a commodity that a consumer is willing to buy and is able to afford given prices of goods and consumers' tastes and preferences is called demand of the commodity. So quantity demand of a commodity का मतलब होता है quantity का, commodity का वैसा quantity जो consumer परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए विलिंग करता है और वो अफोर्ड कर पा रहा है, प्रोवाइडेड द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो मतलब ऑब्वियसली गुड्स और कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंसेस है उसके बेसिस पे, तो इसको बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिमांड फॉर द कमोडिटी। व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन?
The relation between the consumer's optimal choice of the quantity of a good and its price is very important, and this relation is called the demand function. So demand function क्या होता है? Relation between consumer's optimal choice of quantity, मतलब consumer कितना ऑप्टिमल है उसके लिए क्वांटिटी को खरीदना ऑफ अ गुड एंड इट्स प्राइस, तो जो जितना क्वांटिटी खरीदना चाहता है और कि उसका क्या दाम है, तो उस जो रिलेशन है ना द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और उसका प्राइस में, तो उस रिलेशन को बोलते हैं डिमांड फंक्शन. So the relation between the consumer's optimal choice of the quantity of a good and its price is very important, and this relation is called the demand function. The relation between the consumer's optimal choice of the quantity of a good and its price is very important, and this relation is called demand function. What is law of demand? Law of demand states that other things being equal, there is a negative relation between the demand of a commodity and its price. In other words, the price of a commodity increases, the demand for it falls, and when price of the commodity decreases, the demand for it rises, other factors remaining the same. What is normal goods? The quantity that a consumer chooses increases as the consumer's income increases and decreases as the consumer's income decreases. Such goods are called normal goods. So normal goods किसको बोलते हैं? वैसे goods को बोलते हैं जैसे अगर आप इनकम बढ़ेगा तो वो गुड आप ज़्यादा खरीदना चाहोगे, इनकम कम होगा तो वो गुड आप कम खरीदना चाहोगे, तो वैसे गुड्स को हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स. इन्फीरियर गुड्स किसको बोलते हैं? देयर आर सम गुड्स द डिमांड्स फॉर विच मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. तो वैसे कुछ गुड्स होते हैं जो उसका जो डिमांड होता है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. जैसे आपका इनकम ज़्यादा हो गया तो आप कम खरीदना चाहोगे, और इनकम कम हो गया तो आप ज़्यादा खरीदना चाहोगे. वैसे गुड्स को हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स. फिर आता है गिफिन गुड्स. गिफिन गुड्स का मतलब क्या होता है? इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर दैन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. द डिमांड फॉर द गुड वुड बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू इट्स प्राइस. सच अ गुड इज कॉल्ड अ गिफिन गुड. तो जो यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है यहाँ पे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से. तो इसका मतलब कोई ऐसा गुड, गिफन का मतलब गिफ्ट से समझ लो, मतलब कोई भी ऐसा गुड जिसका काफ़ी महंगा होता है, तो स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जो भी गुड हम खरीदना चाहते हैं कि हाँ अरे बहुत महंगा है इसलिए हम खरीदेंगे, सस्ता है अरे नहीं खरीदेंगे, ठीक है, तो वैसे गुड को हम बोलते हैं गिफन गुड. व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो जो भी साथ में कंज्यूम करते हैं ना वैसे गुड्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं. What is price elasticity? Price elasticity of a demand for a good is defined as the percentage change in the demand for the good divided by the percentage change in the price. तो percentage change in the demand by percentage change in the price, उस रेशियो को क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी. सो प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. परसेंटेज चेंज इन द डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, उसको क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी. Percentage change in the demand by percentage change in the price is called price elasticity. What is price elasticity? Price elasticity for a demand of a good is defined as the percentage change in the demand for the good divided by percentage change in its price. Demand for essential goods is often found to be inelastic. जो essential goods का होता है ना डिमांड, वो आपका inelastic होता है. प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? कोई इलास्टिक हम कब बोलेंगे? जब इलास्टिक ज़्यादा होगा, रेशियो मतलब डिमांड चेंज इन डिमांड ज़्यादा होगा और बाय चेंज इन प्राइस वो आपका कम होगा. और इन इलास्टिक का मतलब कब होता है? जब चेंज इन डिमांड कम होता है और चेंज इन प्राइस आपका ज़्यादा होता है, ठीक है. सो डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स जो होगा वो इन इलास्टिक होता है. जो चेंज इन डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स का जो डिमांड होता है वो इन इलास्टिक होता है. रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी. What is utility of a commodity? Utility of a commodity is its want satisfying capacity. The more the need of a commodity or the stronger the desire to have it, the greater is the utility derived from the commodity. What is cardinal utility? Cardinal utility analysis assumes that the level of utility can be expressed in numbers. What is total utility? Total utility of a fixed quantity of a commodity is the total satisfaction derived from consuming the given amount of some commodity. What is marginal utility? Marginal utility is the change in the total utility due to consumption of one additional unit of a commodity. What is law of diminishing marginal utility? Law of diminishing marginal utility states that the marginal utility from consuming each additional unit of a commodity declines as its consumption increases while keeping consumption of other commodities constant. What is law of demand?
There is a negative relationship between the price of a commodity and the quantity demanded, which is referred to as the law of demand. What is the concept of ordinal utility? The concept of ordinal utility states that the level of satisfaction a consumer obtains after consuming various commodities cannot be measured in numbers but can be arranged in order of preference. What is marginal rate of substitution, MRS? In economics, the marginal rate of substitution, MRS, is the amount of a good that a consumer is willing to consume compared to another good, as long as the new good is equally satisfying. MRS is used in indifference theory to analyze consumer behavior. What is law of diminishing marginal rate? Law of diminishing marginal returns states that adding an additional factor of production results in smaller increases in output. After some optimal level of capacity utilization, the addition of any large amount of a factor of production is inevitably yield will inevitably yield decreased per unit incremental returns. What is price ratio? Price ratio is the price of a good on the horizontal axis or divided by the price of the good on the vertical or y-axis. For instance, if good x is plotted on horizontal axis and good y on vertical x-axis, then the price of x-axis by price of y-axis is the price ratio. What is budget line slope? The ratio between the cost of goods 1 and goods 2 determines the budget line slope. In this case, the x-axis price of the goods would be divided by the y-axis price of the good. Due to its downward slope, a budget line slope is always negative. What is demand of a commodity? The quantity of a commodity that a consumer is willing to buy and is able to afford given prices of the goods and consumers' taste and preferences is called demand for the commodity. What is demand function? The relation between the consumer's optimal choice of the quantity of a good and its price is very important, and this relation is called the demand function. What is law of demand? The law of demand states that other things being equal, there is a negative relationship between the demand of a commodity and its price. In other words, when the price of a commodity increases, the demand for it falls, and when the price of the commodity decreases, the demand for it rises, other factors remaining the same. What are normal goods? The quantity that a consumer chooses increases as the consumer's income increases and decreases as the consumer's income decreases. Such goods are called normal goods. What is inferior goods? There are some goods, the demands for which move in the opposite direction of the income of the consumer. Such goods are called inferior goods. What is Giffen goods? Income effect is stronger than the substitution effect. The demand for the good would be positively related to its price. Such a good is called a Giffen good. What are complementary goods? Goods which are consumed together are called complementary goods. What is price elasticity? Price elasticity of a demand is defined as the percentage change in the demand for the good divided by the percentage change in the price. Demand for essential goods is often found to be inelastic. See you in the next video. Till then, bye.